आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। ये चैट जीपीटी क्या है? इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसकी खासियत क्या है? ये सब हम जानेंगे। आखिरकार हम 21वीं सदी के 23वें वर्ष में पहुंच गए। ये साल कैसा होगा इसका अंदाजा हमको पिछले 2 महीने में मिल गया। पिछले 1 या 2 महीने में हमको अलग अलग वेबसाइट पर एक वर्ड बहुत देखने या सुनने को मिलता है, और वो वर्ड ही चैट जीपीटी। इसको एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनी नहीं बल्कि ओपन एआई नाम की एक रिसर्च लैब ने ये एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया और लोगों को कहा कि इसका इस्तेमाल करो। सिर्फ 2 महीने के इस्तेमाल के बाद लोगों को लगने लगा कि ये चैटबॉट गूगल की छुट्टी कर देगा हमारे लिए। अब ये चैटबॉट नई बात नहीं है, हम कोई सवाल पूछे और सॉफ्टवेयर उसका जवाब दे तो ये गूगल सर्च को भी पीछे रख दे, ऐसा लोग मानने लगे हैं। अब ये चैटबॉट के अंदर नया क्या है ये देखते हैं। सरल शब्दों में, चैटबॉट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी इंटेलिजेंस के अनुसार हमसे कॉन्वर्सेशन कर सकता है। चैटबॉट कितना इंटेलिजेंट है यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी अच्छी तरह ट्रेंड है। अब तक व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर जैसी सर्विसेज में या अलग अलग बैंक साइटों पर कस्टमर हेल्प के लिए हम जिन चैटबॉट्स के बारे में जानते हैं वे ज्यादातर इस प्रकार के चैटबॉट्स होते हैं जिनमें लिमिटेड इंटेलिजेंस होती है। लेकिन चैटबॉट टेक्नोलॉजी की क्षमता को देखते हुए कई कंपनियां इसकी इंटेलिजेंस को इंसान के ब्रेन के स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रही हैं। नवंबर 2022 में ओपन एआई नामक एक रिसर्च कंपनी ने चैट जीपीटी नामक चैटबॉट पब्लिक रिव्यू के लिए लॉन्च किया। मौजूदा समय में ये चैटबॉट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर हम इस चैटबॉट से संवाद करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जीवित व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहे हैं। चैटबॉट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम जो कुछ भी उससे पूछते हैं वह इंटरनेट पर उपलब्ध विशाल मात्रा में उपलब्ध जानकारी से हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों से संबंधित डिस्क्रिप्शन निकाल लेता है और फिर उन्हें हमारे सामने समराइज कर देता है। आप कहेंगे कि गूगल भी ऐसा करता है। गूगल के सर्च इंजन ने अब तक यही किया है, लेकिन ओपन एआई के चैटबॉट ने अपने शुरुआती अवतार में इतनी जबरदस्त ताकत दिखाई है कि गूगल को लगता है कि चैटबॉट उसके पूरे सर्च इंजन कारोबार को रोक सकता है। चैट जीपीटी, जिसने इन दिनों काफी हलचल पैदा कर दी है, अब पब्लिक रिव्यू के लिए खुला है। इसलिए हम https://chat.openai.com/auth/login साइट पर जाके और इस नए युग के साथ डिस्कशन करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। जैसे गूगल सर्च, गूगल असिस्टेंट और अन्य सर्च इंजन अब बोली जाने वाली भाषा को समझते हैं, चैटबॉट्स के मामले में ऐसा ही है। इसे इंटरनेट से वर्ष 2021 तक के डेटा के साथ ट्रेन किया है। यदि हम उससे कुछ भी पूछते हैं तो वे अलग अलग डेटा से एक आंसर तैयार करके देता है, लेकिन यह इन्फॉर्मेशन फालतू नहीं होती है क्योंकि वो आंसर देने के लिए अपनी इंटेलिजेंस और ब्रेन का भी इस्तेमाल करता है। आप इसमें एक नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद हमें अलग अलग क्वेश्चंस दिखाए जाते हैं। साथ ही चेतावनी दी जाती है कि यह सब अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर आधारित है, इसलिए आंसर्स में गलतियां भी हो सकती हैं। पेज पर दिखाए गए क्वेश्चंस में से किसी एक को चुनें या यहां तक कि नीचे दिए गए सर्च बॉक्स में कोई भी क्वेश्चंस खुद से टाइप करें। गूगल सर्च और ओपन जीपीटी के बीच अंतर यह है कि जब हम गूगल से कुछ भी पूछते हैं तो ये हमें कई वेब पेज दिखाता है जिनमें हमारी क्वेरी से संबंधित जानकारी होती है, जबकि चैट जीपीटी में ये चीज पूरी बातचीत के रूप में आगे बढ़ती है। जैसे अगर हम कोई खास जानकारी मांगते हैं तो चैटबॉट क्लियर जवाब देगा, लेकिन अगर हम पूछें कि नरेंद्र मोदी और कितने साल भारत पर राज करेंगे तो यह चैटबॉट हमें बताएगा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये कहकर चैटबॉट हमें भारतीय संविधान, लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री के चयन और उनके कार्यकाल आदि के बारे में कुछ जानकारी देता है। चैट जीपीटी के बारे में मजेदार बात यह है कि हम इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, यहाँ तक कि अपने मन की कंफ्यूजन भी। लोग इसकी तुलना गूगल सर्च इंजन से करने लगे हैं, लेकिन वर्तमान में यह एक सर्च इंजन की तुलना में एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है। जैसा कि एक पत्रकार ने उनसे पूछा, किसी लड़की को इम्प्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सेंसिटिव या रफ एंड टफ? चैटबॉट के जवाब पर ध्यान देने जैसा है। उसने कहा, हर किसी की पसंद अलग होती है। कोई सेंसिटिव व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होती हैं जबकि किसी को बोल्ड व्यक्तित्व पसंद होता है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव है अगर आप खुद को वैसे ही पेश करते हैं जैसे आप हैं, बजाय इसके कि आप खुद को एक निश्चित व्यक्तित्व में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने फर्क देखा? यदि हम गूगल से यह पूछें तो ये हमें अलग अलग वेब पेज दिखाएगा जहां हम आंसर ढूंढ सकते हैं, लेकिन गूगल से ऐसे समझदारी भरे जवाब देने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि ये चैटबॉट सॉफ्टवेयर के कोड भी लिख के दे सकता है। हमें बस उसे अपनी कंफर्म नीड को हो सके उतना क्लियर रूप से बताना है, फिर चैटबॉट हमारा काम करेगा। अगर खुद से की गई कोडिंग में कोई दिक्कत आती है तो ट्रबल शूटिंग के लिए भी इस चैटबॉट की मदद ली जा सकती है। ऐसी समस्या निवारण के लिए स्टैक ओवरफ्लो नामक वेबसाइट बहुत लोकप्रिय है। अब तक लोग क्वेश्चन पूछते हैं और दूसरे लोग उनका आंसर देते रहे हैं। अब बहुत से लोग लिखते हैं कि उन्हें इसके लिए अब स्टैक ओवरफ्लो में जाने की आवश्यकता नहीं है। चैट जीपीटी यह काम बहुत अच्छे से करता है। अब कई साइट्स या वेब सर्विसेज चैट जीपीटी को अपने कंपेटिटर्स के रूप में देखने लगे हैं। अभी लोग चैट जीपीटी के साथ अपनी बातचीत के कई दिलचस्प उदाहरण इंटरनेट पर, सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। जैसे कि लोग चैट जीपीटी से उन शब्दों के बारे में पूछते हैं जो उसे कंफ्यूज करता है, जैसे कि ब्लॉकचेन क्या है,
चैट जीपीटी इसे जितना हो सके उतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेगा, जैसे कि कोई 5 साल के बच्चे को समझा रहा हो। अभी ऐसा लगता है कि लोग चैट जीपीटी को वास्तव में कुछ सीखने के बजाय मशीन से बात करने का मजा लूट रहे हैं, और मशीन भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम इंटेलिजेंट। आपने उससे पूछा कि मुझे HTTPS के बारे में समझाएं, लेकिन शेक्सपियर के शैली में, तो यह मशीन ऐसा करने की भी कोशिश करेगी। क्या आप नए साल में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं? एक दोस्त की तरह चैट जीपीटी से पूछे कि 3 दिन में उदयपुर घूमना हो तो क्या करना चाहिए। चैट जीपीटी आपको दिन और समय के साथ शेड्यूल सेट करके देगा। आप किसी के लिए पार्टी आयोजित करना चाहते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देना हो, कोड में बग ढूंढना, किसी विषय पर कविता लिखना, आप जो चाहो वो चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। अब जैसा कि यह रिसर्च लैबोरेटरी खुद स्पष्ट रूप से बताती है, चैट जीपीटी के आंसर पूरी तरह से गलत हो सकते हैं। उसका आंसर क्या होगा ये बहुत कुछ उस क्वेश्चन पर निर्भर करता है जो उससे पूछा गया है। जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके सही स्पष्ट आंसर हो सकते हैं, तो ये चैटबॉट बहुत जल्दी आंसर ढूंढ लेते हैं। वो हमारे सवालों को भी अच्छी तरह समझ सकता है। लेकिन अगर हम खुद कंफ्यूज्ड हैं या हमारा इरादा चैटबॉट को कंफ्यूज करना है, तो वह कंफ्यूज्ड हो जाता है। बात यही नहीं रुकती। ऐसे समय पर ये चैटबॉट भी स्पेशलिस्ट से फैकू में बदल जाता है। हमें जवाब देने की कोशिश में वह ऐसी बातें कह सकता है जिनका कोई आधार नहीं है। हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का वह कोई भी आंसर दे सकता है। गूगल के मामले में ऐसी स्थिति होती है कि गूगल सामने से चलकर हमको कोई आंसर देता है। वह आंसर अंत में एक वेबसाइट से प्राप्त होता है, लेकिन ये जानकारी कई सोर्सेज से प्राप्त की जाती है, वेरीफाइड की जाती है और फिर हमें दी जाती है। चैट जीपीटी में अभी यह गड़बड़ है। ये जानकारी के साथ साथ राय भी प्रदान करता है। उसे आपत्तिजनक प्रश्नों का उत्तर न देने के लिए ट्रेन किया गया है, फिर भी वे कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये किसी क्वेश्चन का आंसर देने में बायस भी हो जाता है। कभी कभी एक छोटा मजाकिया जवाब देने के बजाय यह एक लंबी घुमावदार सार्कास्टिक की सीमा तक पहुंचता हुआ दिखता है। इसका अर्थ है कि विकिपीडिया या गूगल से प्राप्त जानकारी 100% सही होने की गारंटी नहीं है, और हमें इसे वेरीफाइड करना होता है। इसी तरह इस स्तर पर चैट जीपीटी पर सभी उत्तरों को सही नहीं माना जा सकता है। रिसर्च लैबोरेटरी इन सीमाओं से अवगत है और उन्हें छिपाती नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन एक चीज जो अभी एक्सपर्ट्स को चिंतित करती है वह ये है कि आखिरकार ये है तो एक मशीन ही। चैटबॉट जो कुछ भी कहता है, केवल उसके आधार पर जो उसके अंदर डाटा डाला जाता है या डाला जा रहा है, ये डाटा सच है या झूठ, ये चैटबॉट भी नहीं जानता। यदि आप ऊपर दिए गए लिंक से चैट जीपीटी के साथ चैट करते हैं, तो आप जरूर इम्प्रेस हो जाओगे। फिर वही सवाल चैट जीपीटी और गूगल दोनों से पूछें। आप समझ जाएंगे कि गूगल क्यों डरता है। अगर आप गूगल पर छोटे उत्तर खोज रहे हैं या कुछ और खोज रहे हैं, अधिकतर लोग गूगल का रुख तब करते हैं जब उन्हें किसी चीज का तुरंत और क्लियर आंसर चाहिए होता है। गूगल अब ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने की गति बढ़ा रहा है। हालांकि हमें अपने इच्छित उत्तर तक पहुंचने के लिए कई वेब पेजेस से गुजरना पड़ सकता है, जबकि चैट जीपीटी में चैट करते समय हम जो चाहते हैं उसका आंसर तुरंत ही मिलता है। अभी तो चैट जीपीटी के जवाबों में गड़बड़ है, लेकिन जैसे जैसे इसका अपडेशन होता जाएगा वैसे ये अधिक स्मार्ट और अधिक सटीक हो जाएगा। गूगल सर्च इंजन आज जहां है वहां तक पहुंचने में 25 साल लग गए। चूंकि चैट जीपीटी की नींव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनी है, इसलिए इसमें इतने साल नहीं लगेंगे। अभी चैट जीपीटी पूरी तरह से फ्री है, लेकिन कंपनी भविष्य में इससे कमाई करने के तरीके जरूर खोजेगी। अपने सर्च इंजन के अलावा गूगल ने गूगल असिस्टेंट नामक एक नई सर्विस बनाई है, जो कुछ हद तक चैट जीपीटी के समान है। हम इसके साथ बात कर सकते हैं और यह इंटरनेट से उत्तर ढूंढता है और हमें दिखाता है। इसके अलावा गूगल असिस्टेंट हमारे लिए और भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे फोन में कोई ऐप खोलना, किसी का फोन कनेक्ट करना या किसी को मैसेज भेजना। गूगल हमारे अकाउंट से कई तरह की जानकारियां ढूंढता है। चैट जीपीटी पर फिलहाल ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन आगे जाकर इस तरह के नए चैटबॉट होंगे और बहुत कुछ बदलेगा।